लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में होगा सत्ता का सेमीफाइनल। निकाय चुनाव का रास्ता हुआ साफ, ओबीसी सर्वे का काम पूरा। सरकार को मिली रिपोर्ट, अब कोर्ट पर नजर। लोकसभा चुनाव में साल भर का समय बचा हुआ है और देश में किसकी सरकार बनेगी ये यूपी तय करेगा, क्योंकि यहां लोकसभा की सीटें 80 हैं और यूपी क्या तय करेगा इसका संकेत लोकसभा चुनाव से पहले ही मिलेगा। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वैसे निकाय चुनाव पिछले साल ही होना था, लेकिन यूपी सरकार के चुनाव में ओबीसी आरक्षण में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। सवाल पूछ लिया कि आरक्षण का आधार क्या है। सरकार ने कैसे तय कर लिया यूपी में ओबीसी आबादी कितनी है। कोर्ट ने कहा बिना ओबीसी आरक्षण के ही चुनाव कराएं। जो सीट ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित की है उन्हें सामान्य कर दिया जाए। योगी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। लेकिन योगी सरकार भी अड़ गई कि चुनाव होंगे तो ओबीसी आरक्षण से ही होंगे। दरअसल सरकार को डर लग रहा था कि अगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं दिया गया तो इसका परिणाम पार्टी को भारी पड़ सकता है। यूपी का 40% से ज्यादा ओबीसी समुदाय नाराज हो सकता है। यूपी सरकार ने कोर्ट से निकाय चुनाव कराने में 3 महीने की मोहलत मांगी। दावा किया 3 महीने में ओबीसी वर्ग को लेकर सर्वे करा लिया जाएगा और उसी आधार पर चुनाव कराया जाएगा। कोर्ट से इजाजत भी मिल गई। इजाजत मिलते ही योगी सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया। इस आयोग ने पूरे राज्य में सभी 75 जिलों में सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है। सर्वे काम में उसे 2 महीने 10 दिन का समय लगा और अब 350 पेज की रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। हाईकोर्ट का आदेश था, इसलिए जिला स्तर पर ओबीसी वर्ग के आंकड़ों का मिलान कराया गया, जिसमें कई जगह खामियां भी पाई गई, जिसे स्थानीय स्तर पर सही किया गया। सरकार की ओर से इसे हरी झंडी भी मिल गई। अब इस रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से निकाय चुनाव में सीटों का आरक्षण किया जाएगा। पिछड़ों की हिस्सेदारी नए सिरे से तय होगी। इस रिपोर्ट की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी जाएगी और चुनाव कराने की मंजूरी मांगी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग सर्वे के बिना ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने से इनकार कर दिया था। यूपी में निकाय चुनाव जल्दी होने वाले हैं, ये पहले से ही तय था और इसी के चलते सभी राजनीतिक दलों ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। सपा कार्यकर्ताओं की बैठकें कर रही है। बीएसपी भी इस बार पूरी तैयारी से उतरने के मूड में दिख रही है। तो बीजेपी पर सबसे ज्यादा दबाव है, क्योंकि निकाय चुनाव में उसका ही दबदबा रहता आया है। जब बीजेपी राज्य में तीसरे नंबर की पार्टी थी, उस समय भी यूपी के 70% निगमों पर उसका ही कब्जा होता था। ऐसे में बीजेपी के लिए इस बार अपने प्रदर्शन को सुधारने का दबाव होगा। साथ ही नगर पंचायत स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि वहां सपा का दबदबा रहा। बीजेपी नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि निकाय चुनाव में ही विपक्षी दलों को उनको जमीन का एहसास हो जाएगा। बीजेपी यूपी में क्लीन स्वीप करेगी, समाजवादी पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो दूसरी ओर सपा में शिवपाल की वापसी के बाद उत्साह दिख रहा है। पार्टी का दावा है कि जो गलती 2022 के विधानसभा चुनाव में हो गई उसे दोहराया नहीं जाएगा। इस बार परिणाम दूसरे आएंगे। हाल ही में मैनपुरी लोकसभा और खतौली विधानसभा सीट के परिणामों ने बता दिया कि योगी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और योगी सरकार से पहले मोदी सरकार जाएगी, उसके संकेत निकाय चुनाव से मिल जाएंगे। दावे बीएसपी और कांग्रेस की ओर से भी हो रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि निकाय चुनाव में मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच तय माना जा रहा है। और बीजेपी अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो फिर आने वाले समय में उसके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव में कुछ ही महीनों के बाद लोकसभा चुनाव होना है।